हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जायसवाल आपके लिए एक चैप्टर में 11th क्लास से रिलेटेड चैप्टर मोशन या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। मैं इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा 10 मिनट का एक वीडियो था, रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना कमेंट्स दें और वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ठीक है प्रोसीड कर पाऊँ आप क्लास 11 वालों के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो पढ़ाऊँगा उसका यूज़ तो आपका नीट वगैरह एग्ज़ाम या जॉइंट वगैरह एग्ज़ाम में पड़ेगा ही, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से देखते चलिए। और हाँ, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट वगैरह करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर होगा ठीक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ पाऊँगा। ओके, चलिए तो बिना वक्त गवाते हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने अगले क्लास में रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बात बोल दिया था। हम लोग थोड़ा सा कुछ स्मॉल टॉपिक्स के बारे में आते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यहाँ पर थोड़ा बारे में देखते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी वो सब सिलेबस में था, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ठीक है, जो आप मेजर कर सकते हैं। एनी मेजरेबल क्वांटिटी कैन बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे किसी की लेंथ माप सकते हैं, किसी का वेट माप सकते हैं, किसी का ब्रेथ माप सकते हैं, किसी घड़े में कितना पानी है वो माप सकते हैं, ठीक है, विंड का स्पीड माप सकते हैं। तो आप जो कुछ भी माप सकते हैं, ठीक है, एनी मेजरेबल क्वांटिटी, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मेरी मम्मी मेरे को कितना प्यार करती है, तो प्यार लव मेरे को मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो जो मेजर नहीं कर सकते हैं दैट कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजरेबल कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये सब तो जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं आपकी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब इसमें से मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर मतलब क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ में भी ठीक है उसका डायरेक्टेड रहता है। तो उसमें डायरेक्शन का मेंशन करना भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात आपको सब पता है, जस्ट हम छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड लगेंगे वो है सबसे पहले हम लोग का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है हमारे लिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? The length of path covered by a moving body। एक यहाँ पर चूंकि बोला है मोशन स्ट्रेट लाइन, इसलिए आपका पार्टिकल तो रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर पार्टिकल आपका रुका ही हुआ है, ठीक है, तो मोशन के बारे में कोई बात ही नहीं आ रहा है। तो आपका पार्टिकल क्या होना चाहिए, ठीक है, वो मोशन बढ़ना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। और जो जितना पाथ किया, जितना पाथ ट्रेवर्स किया, उसका लेंथ ही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ऐसे अगर स्ट्रेट में गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी सर्कल के आर्क में गया तो उसका पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, इस सर्कल का आर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अगर हाफ सर्कल किया है तो उसका जो पाथ लेंथ हो जाएगा, अगर वो इस वे में गया है तो उसका जो लेंथ ऑफ पाथ हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। अगर इस सर्कल का रेडियस अगर हमारा पाई, अगर सर्कल का रेडियस अगर आर है तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ सर्कल के लिए इसलिए इसका ठीक है पाई आर हो जाएगा। अगर वो इस आर के बराबर गया, अगर वो इसके बराबर गया, ठीक है, अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया डायमीटर को फॉलो करते हुए, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए पाथ लेंथ क्या होता है आपका वेज पे डिपेंड कर रहा है, आप किस वेज को चूज करते हैं। ठीक है, अगर वो इस सर्कल के आर्क के बराबर मूव करते हुए जा रहा है तो ही कवर्स द डिस्टेंस ऑफ पाई आर। ठीक है, अगर वो डायमीटर के अलग में जा रहा है तो ही कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2r। ठीक है, तो जितने आप पाथ कवर कर रहे हैं जो उसका लेंथ है। ये दोस्तों को पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट सिंपली मीटर। ऐसा यूनिट है मीटर। अगर आप सीजीएस के बारे में बात करें तो सीजीएस यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये बहुत ही प्रीलिम्स चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो डिस्टेंस के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जिसको नाम है डिस्प्लेसमेंट। इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ठीक है बहुत जगहों पे काम में आने वाली चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये कह सकते हैं, ठीक है, द मिनिमम the minimum distance between initial
एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्वियसली मोशन में है तो मूव करेगा, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऐसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसने क्या किया है, एक सर्कुलर पाथ का हाफ कवर पोर्शन कवर किया हुआ है। तो कार कैसे गई, कार इस वे को फॉलो करते हुए जा रही है। जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम नहीं होते हैं। तो गया इस तरह से। तो अगर हम कहें यहाँ पर, चलो पाथ का ओरिजिन यहाँ पर है सेंटर, तो यहाँ पर अगर गाड़ी वैसे जा रही है तो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मैंने पहले कहा गाड़ी का डिस्टेंस कवर कर रही है पाई आर। ठीक है, अगर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। लेकिन गाड़ी चलना स्टार्ट की यहाँ से, तो इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ था, इनिशियल पोजीशन उसका यहाँ था। ठीक है, जब मोशन स्टार्ट किया और जब वो अपना मोशन खत्म की तो इसका फाइनल पोजीशन क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया, ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस तो हो गया पाई आर, जिस पाथ के क्रॉस में गई उसके पाथ का लेंथ। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो वी हैव टू ड्रॉ, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो उसका डायमीटर के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ आर। तो अगर आप इनके बीच में रेशियो निकालें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, देखिए यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालें, इफ़ यू फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, पाई आर रेशियो टू आर। तो ये पाई बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी बहुत सारे केसेस में होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लेकिन बॉडी के स्ट्रेट पाथ मूव करे, मान लीजिए कार इसी पाथ में, कार डायमीटर के अलॉन्ग नहीं मूव किया, कार आपका डायमीटर के अलॉन्ग नहीं मूव किया, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर हम सपोज कर ले कि कार इसी के क्रॉस से मूव किया, ठीक है, कार मेरा ऐसे मूव नहीं किया, ठीक है, कार मेरा ऐसे मूव नहीं किया, कार में छोटा पाथ फॉलो करते हुए वो क्या गया, डायमीटर के क्रॉस में गया। तो उस टाइम पे मेरा डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, उस केस में मेरा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, मेरा 2r हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए या तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा या तो लेस होगा या इक्वल होगा। चलिए, तो ये बात समझना है, मतलब आप कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज ठीक है, एक कार है, ठीक है, वो ऐसे यू टर्न लेते हुए ऐसे जा रही है एक रास्ते पे, ठीक है, एक कार ऐसे रास्ते को फॉलो करते हुए गई, ठीक है, तो ये पाथ कौन सा फॉलो की, इस पाथ को फॉलो करते हुए वो जा रही है, ठीक है। और एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ से लेकर, चलिए यहाँ तक आया, वो एरोप्लेन है, एरोप्लेन डायरेक्ट क्या हुआ, वो डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक चला आया, फाइनल पोजीशन तक चला आया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कार द्वारा क्या गया डिस्टेंस है, ये पूरा पाथ को कवर, इस पूरा पाथ का लेंथ को हम लोग मेजर करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बस इतना सही होगा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, डॉटेड पोर्शन, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉलिड लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड वाला पार्ट हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बस सॉलिड लाइन हो जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा डॉटेड लाइंस।
अगर मान लीजिए आप एक पार्क में घूम रहे हैं और आपने ठीक है 10 चक्कर लगा लिए, 10 चक्कर लगाने के बाद आप वहीं पे आकर जहाँ पर खड़े थे वहीं पे आकर अपना जर्नी को स्टॉप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका उस टाइम पे 0 होगा, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जा रहा है? एक ही हो जा रहा है। ठीक है, आप जहाँ से शुरू किए 10 चक्कर लगाने के बाद वहीं पे आकर रुक गए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाने के कारण आपका डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट डिस्टेंस कुछ होगा, जो क्या होगा? 10 टाइम्स जो पेरीमीटर होगा आपका सर्कुलर पार्क का वो होगा, तो डिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। चलिए, ये बात एक याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है ये मेंशन करना इसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। हम लोग अगर वन डायमेंशनल केस में देखें, वन डायमेंशनल केस में अगर देखें तो हम एक ओरिजिन ले लें। अगर मान लें बॉडी अगर एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, सपोज द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ठीक है, तो इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड का जो भी पोजीशन होगा उसके लिए हम लोग अगर जस्ट वेक्टर डिस्टेंस को दर्शाने के लिए डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाले के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, टू जस्ट शो द वेक्टर सेंस। ठीक है, जस्ट डायरेक्शन सेंस बताने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लेकर हम उसको डिनोट करेंगे वन डायमेंशनल केस को करते समय। चलिए, और इसका यूनिट भी वही होगा आपका। ऐसा यूनिट अगर बात करें तो ऐसा यूनिट यही होगा, मीटर होगा। ये तो बहुत बच्ची वाली चीज़ें है जो कहीं पूछेंगी नहीं, और CGS यूनिट क्या हो जाएगा आपका? इसके पास सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्ची वाली चीज़ें पूछती नहीं आपसे। चलिए, तो ये छोटी सी बात है, थोड़ा सा हमने बोला तो याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब आते हैं हम लोग स्पीड, स्पीड को एस से डिनोट किया जा सकता है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट कर दिया जा सकता है। तो स्पीड को एस से डिनोट मान लीजिए करें हम, तो क्या होता है? ये कहलाता है आपका सिंपली रेट ऑफ change of distance with respect to what? With respect to time। यानी सिंपली आप स्पीड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा s अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका dx/dt। यहाँ पर x क्या होगा? dx क्या होगा? x से पोजीशन को बता रहा है। चलिए, x क्या बता रहा है? तो पोजीशन को बता रहा है। dx क्या बता रहा है? चलिए, dx बता रहा है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्टेंस बता रहा है, चेंज इन डिस्टेंस के बारे में वो बता रहा है। चलिए, x यहाँ पर क्या है? हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, और dx का चेंज डिस्टेंस है, और t इज द टाइम और dt इज द चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना ही यहाँ पर t आपका वेक्टर है, t इज स्केलर, टाइम स्केलर होता है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस के बारे में बात किया गया वो भी स्केलर है। तो स्पीड भी क्या होता है? स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स की फॉर्मूला में यूज़ हो रहा है वो क्या है? वो दोनों ही स्केलर है, तो ये भी क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए स्पीड का जस्ट एक मैग्नीट्यूड होता है, इससे कोई ठीक है डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इससे कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट सिंपली अगर आप बोले असाइन बोलेंगे तो देखिए फॉर्मूला में ऊपर में आपका क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होना चाहिए, सॉरी डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और नीचे में सेकंड होना चाहिए, तो मीटर पर सेकंड। अगर CGS में आप बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर में डिस्टेंस है, उसका यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये गया। अब स्पीड ही बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, स्पीड ही बहुत तरह के होते हैं। क्या क्या तरह की स्पीड होते हैं? स्पीड के ही बहुत सारे टाइप्स होता है, स्पीड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे उस पर। स्पीड से रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, बोलते हैं ना गाड़ी है ना यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड बोलने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड बोलने का मतलब यही है, मान लीजिए आपके पास एक वन डायमेंशनल वे है। ठीक है, पहला घंटा में गाड़ी गई 5 किलोमीटर, पहला घंटा में गाड़ी गई 5 किलोमीटर, जस्ट हम एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट घंटा में भी गाड़ी गई 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आवर में भी गाड़ी गई 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में भी गाड़ी गई 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो जा रहा है? गाड़ी ठीक है सेम टाइमिंग पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे कहते हैं हम लोग इसको यूनिफॉर्म कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगा? एक होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब या तो टाइम वेरी कर जाए या तो गाड़ी का स्पीड वेरी कर जाए। मान लीजिए पहला 1 आवर में 5 किलोमीटर गया, दूसरा 1 आवर में 6 किलोमीटर चला गया, तीसरा 1 आवर में 4 किलोमीटर चला गया।
ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और तीसरा एक हम लोग अगर देखें तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, मैंने दोनों ही केस यहाँ मेंशन किए थे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म केस में हमने तीनों ही 5-5 लिया था, और नॉन यूनिफॉर्म केस में हमने पहला आवर में 5 घंटा, पहला आवर में 5 किलोमीटर, सॉरी, दूसरा आवर में हमने लिया 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और तीसरा आवर में हमने लिया 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवर्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों में एवरेज स्पीड अगर करें फर्स्ट 3 आवर्स का, तो दोनों में एवरेज स्पीड क्या होंगे आपके, एक ही जैसे आएंगे, बट द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वन, ठीक है। तो स्पीड के ये सारे पार्ट्स भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। एवरेज स्पीड को क्या डिफाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, एवरेज स्पीड को क्या हम लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। जितना टाइम लगा टोटल टाइम नीचे, जैसे यहाँ पर 3 घंटे टाइम लगे तो 3 घंटे नीचे, डिस्टेंस कितना कवर हुआ 5 + 5 + 5 15, तो 15/3 यानी स्पीड कितना आ गया इस वाले केस में आपका आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए टोटल तो टाइम वही रहा 3 आवर्स, डिस्टेंस कितना हो गया, फर्स्ट 5, सेकेंड 6, थर्ड 4, यानी अगेन द डिस्टेंस इज, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज 15, तो यहाँ पर ठीक है आपका एवरेज स्पीड कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर आया। तो दोनों में ही एवरेज स्पीड क्या हुए हमारे, सेम आ गए। तो स्पीड से रिलेटेड ये सब बातें हमने थोड़ी सी जानी। सिंपली स्पीड इज dx/dt वेयर x इज, ठीक है, x इज चेंज इन डिस्टेंस, dx इज चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगर हम स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले हल्का सा, हम जैसा कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही थोड़ा सा बतलाएंगे। चलिए तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन अगर देख लें, क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स y किलोमीटर इन x मिनट, y किलोमीटर इन x minutes and x kilometer in y minute, and next x kilometer in y minutes। क्या हो रहा है, कार ट्रेवल कर रहा है y किलोमीटर x मिनट में, फिर उसके बाद x किलोमीटर ट्रेवल किया y मिनट में। पूछा आपसे फाइंड the average speed of the गाड़ी, क्या होगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट का हल्का सा अगर बोले इसके बारे में, तो यहाँ पर अगर हम ऊपर में ये पूरा पाथ है हमारा, ऊपर में अगर हम डिस्टेंस लिखें, नीचे में अगर हम टाइम को लिखें, तो यहाँ मेरा 2 पार्ट में जर्नी कम ट्रैवल हुआ है। पहला पार्ट में y किलोमीटर गया है, डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास y किलोमीटर हो गया, कितना मिनट में गया है x मिनट में गया है। दूसरा में क्या गया है, नेक्स्ट x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया मेरा x किलोमीटर कवर किया, कितना टाइम में y मिनट में कवर किया है हमारा। हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मैंने अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या चेंज इन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, यहाँ पर y किलोमीटर, यहाँ पर x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया हमारे पास y प्लस x किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ पर x मिनट लगा और यहाँ पर y मिनट लगा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास x प्लस y मिनट हो गया। तो दोनों ही x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी मेरा एवरेज स्पीड कितना हुआ 1 किलोमीटर पर मिनट। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा स्पीड हुआ
60 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है, या चेंज इन टोटल डिस्टेंस बाई चेंज इन टोटल टाइम, ठीक है, चेंज भी बोल सकते हैं आप उसको। चलिए, ठीक है, हम जब मोशन होगा उसी टाइम के उसी बेसिस को टाइम को कंसर्न रहेंगे और उसमें कितना चेंज हुआ उसको ही हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक। गाड़ी पहले से कितने से चली आ रही है, नहीं चली आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरे पास जो ब्रीफ दिया है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी का यूज करेंगे। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आते हैं वेलोसिटी, जो कि पूरा, ठीक है, साथ निभाएगा हमारा, ठीक है, पूरा इस चैप्टर के दौरान, ठीक है, साथ निभाना पूरा चैप्टर में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को v से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा पढ़ना होगा। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, बहुत ही अच्छा खिचड़ी है ये। वेलोसिटी v से डिनोट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसका अगर हम फॉर्म लिखें तो v इक्वल टू डी एस या डी एस बाई डी टी, अगर एस ना बोलकर हम इसको एक्स लिखें, जहाँ पर डी एक्स क्या है हमारा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सिंबल एक ही सा यूज हो रहा था डिस्टेंस स्पीड के लिए भी, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जो कि यहाँ पर वही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका क्या होगा, इतना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेंगे, अगर बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि चैप्टर का ही हेडिंग है। तो लेकिन तब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होते हुए भी इट हैज़ सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए देखते हैं उसको, हम लोग कैसे देखेंगे उसको, बाद में हम लोग देखेंगे उसको। ओके, तो ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, इट इज़, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, वो था स्पीड के लिए था डिस्टेंस, वेलोसिटी के लिए आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। यूनिट वगैरह सब वही होगा, ऐसा यूनिट की बात करें तो सब वही बात आएंगी, ठीक है, आपसे रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे नहीं। ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट हो जाएगा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, इसका अगर हम ये डायमेंशन के बारे में बात करें, जो डायमेंशन के बारे में बात अभी तक नहीं करते आ रहे हैं, ठीक है, डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसका डायमेंशंस क्या हुआ, देखिए ये थोड़ा सा, तो देखिए ये तो मीटर यूनिट पे आते हैं, यूनिट से पता कर लेते हैं। मीटर है तो मीटर के लिए डायमेंशन जो होता है उसको, डायमेंशन अगर पढ़े होंगे आप लोगों ने पहले, तो मीटर एक लेंथ क्वांटिटी है तो उसके लिए डायमेंशन होगा एल, और सेकेंड एक टाइम क्वांटिटी है तो उसके लिए डायमेंशन यूज होता है टी, लेकिन वो पर टाइम इसलिए यहाँ पर -1 आएगा, तो एल टी इन्वर्स होता है वेलोसिटी का डायमेंशन। सिमिलरली स्पीड का डायमेंशन भी क्या होगा, एल टी इन्वर्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका कुछ न कुछ, ठीक है, डायरेक्शन भी होगा, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं तो क्लियर होगा आपका कि क्या एक्चुअली होता है। अच्छा, वेलोसिटी भी बहुत तरह के होते हैं, वेलोसिटी भी कई तरह के हो गया, ठीक है, हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या होता रहता है, बॉडी का चेंज होता जाता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें अगर हम, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वी बार लगा दे इसको, तो ये हो जाएगा आपका पास एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी एफ माइनस टी आई। एक्स एफ क्या है आपका, एक्स एफ है आपका फाइनल पोजीशन, एक्स आई है इनिशियल पोजीशन, टी एफ है फाइनल टाइम और टी आई है इनिशियल टाइम। यानी सिंपली आपको कह सकते हैं ये क्या है आपका, ठीक है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल चेंज इन टाइम, ठीक है, यही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा मोशन के कोर्स में
उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 10 घंटा मोशन किया, 50 घंटा मोशन किया, जितना मोशन करे बुढ़ाड़ी तक मोशन किया, जितना भी मोशन करे उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है और उतना पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसका टाइम कितना लग रहा है। अगर हमको ये दोनों क्या है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने नोट करते चला होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में बोलना। ठीक है, ये थोड़ा जस्ट थोड़े मोड़े आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट को याद करवाया जा रहा है इसमें, और एक जो न्यूमेरिकल्स बताया जा रहा है वो थोड़ा ध्यान से इसको देखते रहिएगा। यहाँ पर मेन था यहाँ पर अभी का टॉपिक कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते हैं, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे तो उनका रेट ऑफ चेंज जो कि स्पीड और वेलोसिटी है रिस्पेक्टिवली वो भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वो एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम छोटा सा, लेते हैं। चलिए क्या है, कार moves 30 kilometer due east and then 40 kilometer in due north in 10 hours 10 घंटा में मूव करता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टोटल जर्नी। पूरा जर्नी का आपको एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। तो चलिए, चलने से पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर ले इसका, कि हम लोग देखें कि चलिए ये तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट, ये डायरेक्शनल के बारे में लोग जानते ही हैं। तो एक कार पर मूव कर 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो 30 किलोमीटर गया वो ईस्ट में, 30 किलोमीटर गया वो ईस्ट में। चलिए मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम काम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करते हैं। और 30 किलोमीटर ये गया ओरिजिन से, 40 किलोमीटर क्या गया हमारा, नॉर्थ की तरफ गया, 40 किलोमीटर क्या गया हमारा, नॉर्थ की तरफ गया। ठीक है, कम ही लग रहा है, छोटा ही लग रहा है, सब कर दीजिए। 30 किलोमीटर इधर गया फर्स्ट, और उसके बाद 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग था, ये इसका एंड पोजीशन हो गया। यहाँ पर आकर इसका मोशन क्या हो गया, ठीक है, खत्म हुआ, हमारा डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ यहाँ का मोशन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस होता है हमारा पाथ लेंथ, कितना पाथ कवर किया बेचारा, 30 किलोमीटर यहाँ पर कवर किया, 40 किलोमीटर ईस्ट में, नॉर्थ 30 किलोमीटर ईस्ट में, 40 किलोमीटर नॉर्थ में, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 70 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम तुमको पता है, ये बोल दिया है, टोटल टाइमिंग कितना है, 10 घंटे का है। ठीक है, 10 आवर्स है। सो एवरेज अगर हम स्पीड निकालें तो ये हमारे ईजिली निकल जा रहा है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 70, टाइम हो गया 10, यानी आपका आ गया 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा था। लेकिन अगर हम अब डिस्प्लेसमेंट निकालें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, क्योंकि वेलोसिटी के लिए वो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मेरे इनिशियल पोजीशन यहाँ से शुरू हुआ था और फाइनल पोजीशन ये जहाँ पर खत्म हुआ था, इनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 एंगल बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, और इसका तब वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के, ठीक है, सम का रूट हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारा आ जाएगा तब, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600, यानी 2500 अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर। ठीक है, माइनस हम लिएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यह हुआ,
along, हाँ कुछ तो डायरेक्शन मारना पड़ेगा ना। चलिए हमने दे दिया, ये ओ दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, तो क्या हो जाएगा along OP, along OP, O से B की तरफ में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, टाइम तो वही रहा। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी वही होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 50, टाइम कितना है हमारा 10, यानी कितना आ गया मेरा तो एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि एवरेज स्पीड से कम हो रहा है। अब ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी का बस क्या निकला हमारा मैग्नीट्यूड निकला, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड अब कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। वो डायरेक्शन कौन सा होगा, ये इस थीटा को पहले हम डिटरमाइन कर लेंगे। इस थीटा को क्या करेंगे हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थीटा डिटरमाइन करते हैं क्या होता है। चलिए तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं, मैंने टेन थीटा निकालना चाहते हैं, ठीक है, स्लोप ये थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन उधर जाएगा टेन इनवर्स, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 4 है, 40 है सॉरी, बेस है 30, तो ये कट जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा पास टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3, जो कि अप्रॉक्स आपका 53 डिग्री के अप्रॉक्स में होता है, 53.1 डिग्री के अप्रॉक्स में होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज, सो डायरेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, विदाउट इसका डायरेक्शन इसका वैल्यू क्या होगा, वेक्टर कैसे कहला आएगा। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज क्या है 53.1 डिग्री, ठीक है, 53.1 डिग्री है, क्या है 53.1 डिग्री बताइए हमको। देखिए ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 53.1 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, 53.1 डिग्री नॉर्थ की तरफ गया है ईस्ट का, 53.1 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 53.1 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए 53.1 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा जो कि थीटा से डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया है। तो आज के लिए हम लोग इसको इतना पे लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए इसको वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ठीक है, और कमेंट करिए कि कैसा हुआ है वीडियो, और हमको अच्छी तरह से कमेंट करके बताइए कोई वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको, ठीक है, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ पाऊँ। क्लास 11 का ये हमारा आज का दूसरा क्लास, ठीक है, यहीं पर हम सीख सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।